ओम शांति। हमारे कर्म का नया हिसाब किताब बन रहा है या पुराना चुकतू हो रहा है, ये कैसे जाने। मैं किसी के साथ कुछ करता हूँ या कोई मेरे साथ कुछ करता है तो वो पहली बार मेरे प्रति या मैं किसी के प्रति पहली बार कर रहा हूँ या ये हिसाब बराबर हो रहा है, ये कैसे पता लगे। इसको कैसे समझें कि कर्म का हिसाब किताब आखिर क्या है, पहली बार हो रहा है या फिर हिसाब किताब और आगे के लिए बन रहा है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा पहले सृष्टि चक्र को। यहाँ आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि एक शब्द है सृष्टि और एक शब्द है सृष्टि चक्र। पहले हम सृष्टि चक्र को देखेंगे, फिर हम सृष्टि के बारे में बात रखेंगे। दोनों बातों को समझने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा या बन रहा। सबसे पहले हम सृष्टि चक्र देखेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। ये 5000 साल का एक चक्र है। इसमें आत्मा ने आना चाहे किसी भी टाइम हो। ये जो सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र में आत्मा चाहे किसी टाइम पर आए, चाहे आत्मा सतयुग में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए, द्वापर के अंत में आए या कलयुग में आए। आने के बाद जो आत्मा एक बार आ गई घर से, फिर आने के बाद उस आत्मा ने किसी भी आत्मा को सुख व दुख दिया या सुख व दुख उस आत्मा ने किसी आत्मा से लिया। एक देता है, दूसरा लेता है। तो जाने से पहले यहाँ से जो आत्मा जाती हैं वो सभी आत्माएं एक साथ जाती हैं, चाहे वो आत्मा सतयुग में आ जाए, चाहे त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग या कलयुग के लास्ट में। परंतु सारी आत्माएं आती अलग अलग टाइम पर हैं, लेकिन जाती सभी घर एक साथ हैं। अपने घर वापस सभी एक साथ जाते हैं और जाने से पहले हर आत्मा का हर आत्मा के साथ लेना देना बराबर होता है और सभी आत्माएं फिर वापस साथ में जाती हैं। चाहे किसी ने सुख दिया या किसी ने दुख दिया या सुख लिया दिया, तो कभी ना कभी वो सुख दुख वापस करना। जिसने लिया उसको वापस करना और जिसने दिया उसको वापस वो लेना है। घर जाने से पहले, वहां से हम आए हैं, वहां जाने से पहले ये सुख और दुख हमें लेना और देना, हिसाब किताब बराबर करना है। अब वो चाहे किसी भी समय पर देना लेना जरूर है, बराबर करके ही जाना होता है। अब दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना है, जिसे हम कहते हैं सृष्टि चक्र। नहीं, इसमें सृष्टि अनादि और अनंत है। सृष्टि अनादि और अनंत है। ये चक्र अनगिनत बार चल चुका है। उसमें जो चक्र है अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ये चक्र चलता रहेगा। इसे कहा जाता है सृष्टि। और उस सृष्टि में हमें याद रखना है कि ये चक्र हर 5000 साल बाद चलेगा। अब यहाँ पर एक आत्मा ने सुख दिया और उस आत्मा ने सुख वापस लिया, फिर यहाँ आकर के सुख कैसे देगी या सुख कैसे लेगी, इस क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ होगी ही। यहाँ जिसने सुख दिया या जिसने सुख लिया, यहाँ पर सुख देगा, यहाँ लेगा। अनगिनत बार यहाँ वो सुख दे चुका है और ले चुका है और अनगिनत बार अनंत काल तक वो आत्मा ये सुख हर 5000 साल बाद अपने निश्चित समय पर लेगा और निश्चित समय पर देगा, निश्चित समय पर देगा और निश्चित समय पर हर चक्र में लेगा और देगा। अब बताओ कैसे पता चले कि दे रहा है या ले रहा है। इसलिए बाबा ने हमें दो विपरीत शब्द दिए हैं। दोनों शब्द एक साथ याद रखने हैं। एक है एवरीथिंग न्यू
5000 साल के अंदर हर एक्शन नया होता है। हर 5000 साल के अंदर वो कभी रिपीट नहीं हो सकता है, वो दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता है उसी 5000 साल में। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर सुख दिया है तो दोबारा वो सुख नहीं दे सकता है। वो 2 सुख दे सकता है, 2 बार सुख दे सकता है, परंतु वो दूसरा सुख कहलाएगा। दोबारा किसी ने दिया है तो वो दूसरा सुख कहलाएगा। जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है, एक मारा है, दूसरा मारा तो वो दूसरा थप्पड़ कहलाएगा, तीसरा थप्पड़ कहलाएगा, एक थप्पड़ नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखना है। और वो दोनों सुख एक जैसे नहीं हो सकते हैं। समय, स्थान, परिस्थिति बदल जाती है और बदल सकती है। समय, स्थान, परिस्थिति बदल जाती है, एक जैसे नहीं हो सकते हैं वो दोनों सुख। और दूसरा शब्द बाबा बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो है नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। सुख दिया 5000 साल पहले भी दिया था और हर 5000 साल उसके पहले भी दिया था। हर 5000 साल पहले इस सुख दिया था और अनादि साल से देता रहा है और अनंत काल से देता रहेगा। देता आया है और दिया है तो देता रहेगा, लिया है तो लेता रहेगा। कोई अनादि काल से वो सुख वापस लेता आया है तो वो वापस लेता रहेगा। कोई दुख लेता आया है, देता रहा है तो वो लेता देता रहेगा। या तो वो लेता रहा है या देता रहा है। नथिंग न्यू, हर एक्शन एक्यूरेट 5000 साल के बाद एक्यूरेट रिपीट होना है। जो हमने दिया है वो देना है, और जो हमने किसी को अगर दुख दिया है तो वो दुख हमें लेना भी पड़ेगा। अगर सुख दिया है तो सुख मिलेगा और दुख दिया है तो दुख मिलेगा। ये आरंभ हो रहा है या अंत हो रहा है, पहली बार दे रहा है या चुप हो रहा है। हर एक्शन अगले एक्शन का रिएक्शन है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है और हर प्रतिक्रिया की अगली प्रतिक्रिया की क्रिया है। हर प्रतिक्रिया अगली प्रतिक्रिया की क्रिया है। जरा भी ड्रामा का बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया हल्की या तेज, आगे या पीछे हो जाए तो। ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, कभी गलती नहीं हो सकती है। ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा का पॉइंट भी एक्यूरेट। जितना एक्यूरेसी पर आपको यकीन होगा उतना आप अचल, अडोल, स्थिर, स्थित रह सकते हैं। ये वंडरफुल ड्रामा के राज हैं। इस राज को बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में हमें समझना है, बिठाना है कि एक चक्र में क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है, परंतु वो क्रिया और प्रतिक्रिया हर कल्प में एक्यूरेट टाइम पर, हर 5000 साल में एक्यूरेट टाइम पर होती है। एक चक्र में क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है, परंतु वो क्रिया और प्रतिक्रिया एक्यूरेट टाइम पर अनादि काल से रिपीट होती आ रही है और अनंत काल तक रिपीट होती रहेगी। एक चक्र में हर बात सिंगल टाइम होती है, एक बार होती है और हर बात रिपीट करती है ठीक 5000 साल बाद। आप ये जैसे मान लीजिए मेरी क्लास, ये बाबा की क्लास हर 5000 साल बाद ऐसे ही होगी और आप इसी सेकंड और इसी प्रकार से आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया हर कल्प में हर बार अपने एक्यूरेट टाइम पर चलती रहती है और हर आत्मा ने जो एक्ट हर कल्प में जो जिस टाइम पर की है वो एक्ट फिर से वो आत्मा हर कल्प में करेगी और इसी प्रकार से आत्माओं का हिसाब किताब जो है वो चलता रहता है। ओम शांति।